कैसे हैं दर्शकों, स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल मिस्टीरियस लैंड्स पर। आज हम आपके सामने एक रहस्यमयी कथा लेकर आए हैं। लेकिन हाँ, वीडियो को देखने से पहले आपसे हमारा अनुरोध है कि जो भी व्यक्ति इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले घंटे को भी दबाएं, ताकि हमारी ऐसी रहस्यमयी और ऐतिहासिक कथा आपके सामने सबसे पहले पहुंचे। आज हम जिस वीडियो को दिखाने जा रहे हैं वह किसी व्यक्ति विशेष के रहस्यमय होने का परिचय नहीं देती, बल्कि आज हम अपनी वीडियो के माध्यम से ऐसी वीरान जगह की बात करेंगे जो डरावनी भी हैं और साथ ही इसके पीछे छिपे रहस्य लोगों के होश उड़ा देते हैं। शायद आपको जानकर हैरानी हो रही होगी, मगर ये डरावनी और रहस्यमयी जगह हमारे ही देश में मौजूद है। भारत में एक ऐसा किला जहां प्रवेश करने वाले को पहले ही चेतावनी दे दी जाती है कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के पश्चात इस किले के पास भी ना भटकें, अन्यथा इस क्षेत्र में आपके साथ कुछ भी भयानक घटना घट सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भानगढ़ किले के बारे में। परंतु इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि जो भी व्यक्ति हृदय रोग व रक्तचाप जैसी बीमारियों से ग्रस्त हैं वो इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि हो सकता है इस किले से संबंधित कुछ रहस्यमयी व डरावनी बातें आपके स्वास्थ्य को खराब कर दें। तो चलिए हम अपनी रहस्यमयी दुनिया की ओर बढ़ते हुए इस किले के बारे में और भी कुछ रहस्यमयी बातें जानते हैं। ये भानगढ़ किला राजस्थान के भानगढ़ में पाया जाता है। भानगढ़ किला जहां सूरज ढलते ही जाग जाती हैं बरसों की भटकती हुई रूहें। ऐसा माना जाता है कि भानगढ़ के इस किले और आसपास के क्षेत्रों में भूत प्रेतों का बसेरा है। यहाँ पर भूत और प्रेत मौत का साया बनकर घूमते हैं, जो इंसानों को अपना शिकार बनाते हैं। तमाम निवासियों से पूछताछ करने के बाद ये बात हमें पता चली कि रात के समय इस किले से कई तरह की भयानक आवाजें आती हैं। साथ ही यह भी कहा जाता है कि इस किले के अंदर जो भी गया है वो आज तक जीवित लौटकर नहीं आ पाया है। लेकिन फिर सवाल यही उठता है कि भानगढ़ किले का रहस्य क्या है? या आज तक कोई नहीं जान पाया कि यह सिर्फ मिथक है या फिर एक अनसुलझा रहस्य। क्या सच में यहाँ भूत प्रेतों का बसेरा है? आखिर भानगढ़ की सच्चाई क्या है? तो चलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से भानगढ़ के रहस्य के बारे में पूरी बात जानेंगे। भानगढ़ किला भारत में सबसे प्रेतवादी का स्थान के रूप में जाना जाता है और शायद सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य भी है। भानगढ़ के पुराने कस्बे की स्थापना 16वीं शताब्दी में तत्कालीन आमेर के शासक राजा भगवान दास ने की, जिसे बाद में मान सिंह के भाई माधो सिंह की रियासत की राजधानी बना दिया गया। चारों तरफ से पहाड़ों से घिरे इस विशाल किले में बेहतरीन शिल्प कला का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ इस किले में भगवान शिव तथा हनुमान जी का अति प्राचीन मंदिर है। इस किले में कुल 5 द्वार तथा एक मुख्य द्वार है। इन 5 द्वार का नाम क्रमशः अजमेरी, लोहारी, हनुमान, फुलवारी एवं दिल्ली द्वार के नाम से जाना जाता है। ये 5 द्वार इस किले को सुशोभित करती हैं। ये असल में किसी को भी ठीक तरह से नहीं पता, लेकिन मिथकों की माने तो इस किले में उजड़ने की कई कहानियां सुनाई जाती हैं। यहाँ इस वीडियो में हम आपको उनमें से कुछ कथाओं के बारे में बताएंगे। एक मिथक के अनुसार भानगढ़ गुरु बालूनाथ द्वारा एक शापित स्थान है। कहते हैं कि उन्होंने ही इसके मूल निर्माण की अनुमति दी थी, लेकिन साथ ही ये चेतावनी भी दी थी कि महल की ऊंचाई इतनी न रखी जाए कि इसकी छाया उनके ध्यान करने वाले स्थान से आगे निकल जाए, अन्यथा पूरा नगर ध्वस्त हो जाएगा। लेकिन कहते हैं कि राजा अहम में रहते थे। वहां के राजवंश के राजा अजब सिंह ने गुरु बालूनाथ की इस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और उस महल की ऊंचाई बढ़ा दी, जिसकी वजह से महल की छाया गुरु बालूनाथ की ध्यान स्थान को ढक लिया। तभी से ये महल स्थापित हो गया और साथ में श्राप से भानगढ़ पूरा तबाह हो गया। इसके कारण तब से आज तक लोग इस किले से आसपास जाने से डरते हैं। यहाँ एक बात दिलचस्प है कि गुरु बालूनाथ की कब्र अभी भी खंडहरों के बीच कहीं दफन की गई है। भानगढ़ के इतिहास के बारे में स्थानीय लोगों से पूछताछ करने के बाद ये पता चला कि इस किले में काले जादूगर सिंधिया का श्राप है। आपको बता दें कि देखने में एक किला जितना भी शानदार है, उतना ही भयानक इसका अतीत भी है। वहां के तमाम निवासियों से पूछताछ करने के बाद एक और मिथक का पता चला। उस मिथक के अनुसार भानगढ़ की राजकुमारी अत्यंत सुंदर और रूपवान थी। कहते हैं कि उनकी सुंदरता के चर्चे पूरे राज्य में थे। तमाम देश से अनेकों राजकुमार उनसे विवाह करना चाहते थे। लोगों के मुताबिक भानगढ़ के राज्य में तांत्रिकों, साधुओं और ज्योतिषियों को बेहद सम्मान हासिल था। कहते हैं कि सिंधिया नाम का एक तांत्रिक था। जब उसने सुना कि भानगढ़ में तांत्रिकों को सम्मान दिया जाता है, तो उस राज्य यानी भानगढ़ में पहुंच गया और महल के सामने एक स्थित पहाड़ी पर अपना स्थान बनाकर साधना करने लगा। एक दिन साधना करते वक्त उसने पहाड़ी से रानी रत्नावती को देख लिया।
और उसके सौंदर्य को देख मोहित हो गया। हालांकि वो अच्छे तरीके से जानता था कि बिना तांत्रिक विद्या के प्रयोग किए उसका रानी तक पहुंचना असंभव है, और उसे यह भी पता था कि जिसे पाना चाहता है वो कोई असाधारण स्त्री नहीं बल्कि उस राज्य की रानी है जहां उसे आश्रय मिला हुआ है। वह जानता था कि राजा को अगर उसके प्रयासों के बारे में पता चला तो उसके प्राण बचाने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन रानी की सुंदरता को वो अपने मन से नहीं निकाल पा रहा था और उसने तांत्रिक विद्या करने को ठान ही ली। उसने कई सारे प्रयास किए मगर उसमें उसको मिली तो सिर्फ उसकी असफलता। लेकिन कहते हैं ना, अगर किसी अमूल्य चीज को पाने की चाह में आप बार बार असफल हो रहे हैं तो आपको उस चीज से बदला लेने की भावना जग जाती है। यही इस तांत्रिक के साथ हुआ। एक दिन जब रानी अपने सहेलियों के साथ बाजार में इत्र की दुकान पर इत्र की खुशबू ले रही थी, तभी तांत्रिक ने उस इत्र की बोतल पर काला जादू कर दिया। तब एक विश्वसनीय व्यक्ति ने ये बात रानी को बताई तो उन्होंने क्रोध में आकर उस इत्र के बोतल को पत्थर पर पटक दिया और सारी इत्र पत्थर पर बोतल पटकते ही बह गई। उसमें से एक पत्थर फिसलते हुए तांत्रिक के पास पहुंचा और सिंधिया की मौत पत्थर के कुचले जाने से हो गई। कहते हैं कि मरते मरते उसने गांव को शाप दिया कि इस किले में रहने वाली सभी लोगों की जल्द ही मृत्यु हो जाएगी और उनकी रूहें ताउम्र इस किले में भटकती रहेंगी। लोगों के कहने के मुताबिक कुछ दिन बाद ही भानगढ़ और आजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ, जिसमें किले में रहने वाले सारे लोग मारे गए। यहाँ तक कि रानी भी उस सांप से नहीं बची और उनकी भी मृत्यु हो गई। कहा जाता है इस किले में आज भी मौत की चीखें सुनाई पड़ती हैं। भानगढ़ फोर्ट की देखरेख अब भारत सरकार की ओर से की जा रही है। किले के चारों तरफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी AAI की टीम मौजूद रहती है और एक बार फिर भारतीय सैनिक ने अर्धसैनिक बलों की एक टुकड़ी वहां पर लगाई थी ताकि इस बात की सच्चाई का पता लग सके कि क्या सच में इस किले में सूर्यास्त के बाद रूहें भटकती हैं, लेकिन वो भी असफल रही। कई सैनिकों ने रूहों के इस इलाके में होने की पुष्टि की है, इसलिए इस चीज को देखते हुए AAI की टीम ने ये सख्त हिदायत दे रखी है कि सूर्यास्त के बाद इस इलाके में कोई भी व्यक्ति नहीं रुक सकता है। भानगढ़ का सच क्या है किसी को नहीं पता। जो लोग भूत प्रेत की कहानी में विश्वास रखते हैं वो लोग इसके रहस्य पर भी यकीन करते हैं, लेकिन जो लोग इस बात को झूठ समझते हैं उन्हें भानगढ़ की सच्चाई वहम लगती है। इस किले में कोई नहीं रहता, पर आज भी लाखों की तादाद में हर साल सैलानी यहाँ घूमने आते हैं।